भाई आप रो रहे? जी अब क्या हुआ? बेगम से तंग आ गया हूँ मैं। उनको कुछ पैगाम देना चाह रहा हूँ, दे सकता हूँ? इधर लाइव देंगे जी बीवी को? जी बहन, लाइव दे दूँ? आपकी बीवी है? जी जाहिर ये होगी बात नहीं। अपनी बीवी को देना? जी जी ये नो किसी की बीवी हो मुझे पकड़ ले। नहीं अपनी बीवी को देंगे। वैसे बीवी से तंग क्यों है? उसके मेकअप से तंग हूँ मैं। क्या किया उसने? उसको मेकअप मैं आपको सुना। ए बेगम, आज अपन जो बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। आज चाहे अपनी लाइफ खराब होती है, होने दे। मेकअप थोड़ा कम कर, लिपस्टिक नहीं तो बेस कम कर। रात को जब तू मुंह धोती है, तरसा मैं जाता हूँ। माना कि तू मेरी लाइफ है, पर मेरी लाइफ की डेथ मत कर। बेगम तू मेकअप कम कर। खामदों को तो पसंद होता है कि उनकी बेग में जो है वो सजे सवरे खूबसूरत लगे। मेकअप की कीमत भी तो देखे ना कहाँ पे चली गई है। अब रोज नई लिपस्टिक भी लेने जाऊंगा तो वो भी 500 से कम नहीं आती। अच्छा मुझे बताया, अगर बेगम की बात आप ना माने तो फिर क्या करती है वो? कुछ नहीं, फिर सनी देओल बन जाती है वो। सनी देओल कैसे बनती? वो कहती है, ओए मेरी बात सुन, यहाँ पे झाड़ू लगा। अगर अच्छे से झाड़ू नहीं लगाया तो तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगी मैं। ये 2.5 किलो का हाथ है, जिससे पड़ता है ना वो उठता नहीं है, उठ जाता है। फिर तमाम लिपस्टिक उठा के मेरे मुंह पे, फिर कल को नहीं लेके देनी पड़ती हैं। फिर झाड़ू सफाई कपड़े डबल कीमत पे मुझे मिलते हैं। कपड़े अच्छे से धो, इसको धो के मजीद धो इसको। मुझे बता, अगर आप बीवी के खर्चे पूरे ना करें तो फिर वो क्या करती है? फिर वो स्लिम सेटी बन जाती है। सुनील शेट्टी वो कैसे? वो ऐसे, तो मेरी बात सुनता है क्या? अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं तुझे निकाल दूंगी यहाँ से। आज तूने कपड़े नहीं धोए, कल मैं इससे ज्यादा कपड़े दूंगा। आज तूने सफाई नहीं की, कल इससे ज्यादा तुम्हें सफाई करने दूंगी। ये सारे काम करने हैं और मेरे हाथ में 10,000 रुपया आना चाहिए। अगर तुझे 10,000 ना मिला तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे शौहर और मैं तुम्हारी पत्नी। आपने घर में बीवी रखी हुई, ये सारे गुंडे रखे हुए? मेरी बीवी में ही सारे गुंडे पाए जाते हैं। और आपको पता है बीवी से बड़ा गुंडा कौन होता है? मैं तो बेचारा पोलर कार्ड बन जाता हूँ। टिको ना, की हाल चाले। अगर आपकी बीवी ये इंटरव्यू देख रही हो तो क्या बनेगा आपका? फिर उसके बाद फिर मैं नया गाना गा दूंगा। वो क्या? हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। 9 बजे से पहले, अरे भैया 9 बजे से पहले किचन साफ होना चाहिए। बर्तन हो या कपड़े, अरे भाई साहब बर्तन हो या कपड़े अच्छे से धोने चाहिए। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। और रात को सोने से पहले टांगे हो या सर दुबा के सोना चाहिए। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। आई लव यू माई वाइफ माई लाइफ। अब बस मुझे मारना मत। अच्छा इतनी ज्यादा उनकी बुराइयां करके एंड में लव यू हो गया? घर भी तो जाना। वो तो मैंने इमोशनल हो गया, आपके इंटरव्यू दे दिया। अब उसके बाद क्या होना ये तो मुझे पता। घर जाके मार पड़ जाती है? बड़ी मार, कैसी बात करी। इतना प्यार करती है, कभी देखता कभी जग कभी चमचा। अब इतना प्यार कौन सी बीवी करती है वो? और इतना प्यार करती है, मुझे टाइम पे बताती है कि सुबह झाड़ू लगाना है, दोपहर को कपड़े धोने हैं, बच्चे को लेके आना है, मेरा मेकअप का सामान लाना है। अब इतना प्यार कौन सी बीवी आजकल के दौर में करती है जो आपके टाइम का ख्याल रखती है? कोई ऐसा मौका है जब बीवी ने आपकी खिदमत की हो? हाँ बड़ी दफा की है। हमारा मेंटेन करा कर दिखाते तो वो लाइन पढ़ के उसने कहा ये तो मैंने प्यार भी मारा। वरना इंसान मारता ही उसको है जिससे प्यार करता है। आपने कभी ये प्यार नहीं जताया उन्हें? मेरे जिताने का टाइम नहीं मिलता, या मेरा हाथ जख्मी होता है या मेरे कमर का साथ नहीं दे रही होती। किसी शिकायत नहीं लगाते आप? शिकायत लगा के मैंने जाना कहाँ है? हमारे लड़के जिनकी भी शादी होने वाली, उन्हें जाते जाते कोई पैगाम देना चाहते हैं? उन्हें यही कहूँगा कि अपनी बीवी की खिदमत करें और अच्छे से टांगे दबाया करें, अच्छे से सर दबाया करें। जो बात कहें 2 मिनट से पहले माना करें अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो।
हाँ वो भाई रान मुरीद कुछ नहीं होता। आप अभी अपनी बीवी के साथ है अकेले है? मैं अभी अकेला ही आया हूँ, बीवी के साथ तो मैं इतना नहीं बोलता। चले जी, क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान भाई हमें मिले हैं बेचारे, और आपने इनकी सुनी इनकी क्या हालत हुई हुई है बीवी के गम में, जो है ये आर्टिस्ट बने हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। अल्लाह ताला इनकी हालत पर रहम खाए और इनकी बीवी के दिल में रहम पैदा करे। हमारी तो यही दुआ है। उम्मीद है आपको इनकी बातें पसंद नहीं होगी। अगली तो हम मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।